हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। माय नेम इज नीरज शर्मा एंड यू वाचिंग जस्ट क्राइम केस। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, अपना नाम और अपनी जगह का नाम वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि अगली वीडियो में मैं आपका नाम जरूर लूंगा। और दोस्तों, बात कर लेते हैं आज के इस केस के बारे में, जिसे सुनने के बाद आप कांप उठेंगे, आपके पैर सुन्न हो जाएंगे और आपके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी, क्योंकि ये एक बहुत ज्यादा खतरनाक केस है। तो इस केस को शेयर करने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं भोपाल में। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक जेल में एक व्यक्ति आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। जितने भी कैदी थे, हर कैदी उसको नफरत भरे अंदाज में देखा करता था, और आखिर देखता भी क्यों ना। आप मानिए या फिर मत मानिएगा, उसी व्यक्ति पर अपनी ही बेटी के साथ रेप करने का इल्जाम जो था, इसी वजह से हर कैदी उसे नफरत भरे अंदाज में देखा करता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उस व्यक्ति पर जितने भी कैदी थे वो और भी बहुत ज्यादा नफरत बरसाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन कैदियों को पता चला कि उस व्यक्ति को अब इस जेल से रिहा करा जा रहा है। अब ये कैदी कौन है, उसकी बेटी कौन थी जिसके साथ उसने रेप करने की कोशिश करी थी, जब आप भी सुनेंगे तो आप यकीन मानिएगा, आप बहुत ज्यादा अंदर तक झकझोर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, इस केस की पूरी डिटेल्स के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं मध्य प्रदेश के भोपाल में, और उसी भोपाल में छोला मंदिर नाम का एक थाना है। और उसी थाने में 21 मार्च 2012 को एक नौजवान लड़की अपने नाना के साथ आती है। अपने नाना के साथ आती है, पुलिस वालों से मिलती है, और पुलिस वालों को एक ऐसी बात बताती है कि पुलिस वाले भी चौंक जाते हैं। तो वो पुलिस वालों से बताती है कि उसके पिता ने ही 18 मार्च 2012 को उसके साथ बलात्कार करा है। उस लड़की की आंखों में आंसू थे और बहुत ज़्यादा वो पुलिस वालों के सामने गिड़गिड़ा रही थी, और बस बार बार यही गुहार लगा रही थी कि कैसे भी करके उसके पिता से उसकी जान बचा दी जाए। जब पुलिस वाले इस बात को सुनते हैं तो चौंक जाते हैं। पुलिस वाले सीधा उसके पिता को अरेस्ट कर लेते हैं, और फिर उसके पिता के खिलाफ चालान पेश किया जाता है न्यायालय में। और जज साहब बहुत ज़्यादा इस केस की डिटेल्स में ना जाते हुए उस व्यक्ति को सीधा सजा सुना देते हैं, और उसे सजा सुना देते हैं आजीवन कारावास की। उसको बोला जाता है कि जब तक तुम्हारी मौत ना हो तब तक तुम्हें जेल में ही रहना पड़ेगा। वो व्यक्ति पूरी तरह से अपना मन बना लेता है कि ठीक है, अब उसे जेल में ही जाना पड़ेगा। लेकिन फिर साल आता है 2024 का, जब 2024 में इस केस में सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। जो व्यक्ति सजा काट रहा था, उसका लॉयर अभी भी इस केस को लड़ रहा था, और 2024 में इस केस में पूरी तरह से पलटी आ जाती है। क्योंकि जब जज साहब उस लड़की का बयान बार बार ले रहे थे, तो उस लड़की के बयानों में बार बार बदलाव नजर आ रहा था। यानी वो बार बार अपने बयानों को बदल रही थी, लेकिन अभी तक वो व्यक्ति यानी उस लड़की का पिता पूरे 12 साल जेल में काट चुका था। और 12 साल के बाद जो खुलासा होता है, उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया, पूरे लोगों को चौंका दिया, और इस रिश्ते को पूरी तरह से तार तार कर दिया। अब वो खुलासा क्या है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। असल में वही लड़की एक लड़के से उस दौरान प्यार किया करती थी, यानी 2012 में प्यार किया करती थी। दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलने जुलने की कस्में खा ली थी, और इसकी भनक थोड़ी सी इसके पिता को भी पड़ चुकी थी। लेकिन फिर 18 मार्च 2012 को वो लड़का इस लड़की से मिलने के लिए इसके घर पर ही पहुंच जाता है। वो लड़की भी उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और देखते ही देखते ये दोनों अपने आप में इतने ज़्यादा खो जाते हैं कि इनको इतना भी पता नहीं रहता कि इनके इस घर में कोई और भी दूसरा इंसान आ सकता है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ संबंध बनाना शुरू कर देते हैं, और एक दूसरे में पूरी तरह से खो जाते हैं। और उसी समय पर उस लड़की का पिता, जो बाहर काम के लिए गया हुआ था, वो घर पर आ धमकता है, और वो एक ऐसा मंजर देखता है, यानी अपनी बेटी को एक लड़के के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखता है, जो सच में उसे नहीं देखना चाहिए था। आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि जब एक पिता अपनी लड़की को किसी लड़के के साथ में ऐसी कंडीशन में देखेगा, तो फिर उसके ऊपर क्या बीतेगी। अब उस पिता ने उस लड़के को पकड़कर उसमें 2-4 चांटे लगा दिए, और अपनी बेटी को भी बहुत ज़्यादा डांटना शुरू कर दिया। उस लड़के की अपनी ही प्रेमिका, अपनी यानी उस व्यक्ति की बेटी के सामने, जिससे वो प्यार किया करता था, उसके सामने बेइज्जती हो जाती है। उस समय पर तो वो वहाँ से अपना सा मुंह लेकर जहर का घूंट पीकर चला जाता है,
और अब ये व्यक्ति अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा डांटता है और उससे बोलता है कि अब जितनी भी जल्दी हो सकेगी मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। लेकिन बाद में जब ये दोनों लड़का लड़की एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो लड़का लड़की को एक ऐसी सलाह देता है जिसके बारे में एक या दो बार इस लड़की को जरूर सोचना चाहिए था। असल में वो लड़का इससे बोलता है कि तुम अपने पिता को एक झूठे केस में फंसवा दो। तुम अपने पिता के खिलाफ थाने में जाकर ये रिपोर्ट दर्ज कराओ कि तुम्हारे पिता ने ही तुम्हारे साथ बलात्कार करा है। और लड़की उस लड़के के प्यार में इतनी तरह पागल थी कि इस अंदाज में पागल थी कि वो एक बार को ये भी भूल गई कि तू करने क्या जा रही है। तुम अपने पिता के ही खिलाफ एक झूठा केस बनवाने जा रही हो कि तुम्हारे पिता ने ही तुम्हारे साथ बलात्कार करा है। और फिर वो लड़की घटना के पूरे 3 दिन बाद 21 मार्च 2012 को पुलिस थाने में जाती है, यानी चोला मंदिर थाना भोपाल में जाती है और वहाँ पर अपने नाना के साथ जाती है, रिपोर्ट दर्ज कराती है और अपने ही मासूम पिता को आजीवन कारावास की सजा दिलवा देती है। वो तो भला हो इस केस में पैरवी करने वाले लोगों का जिन्होंने 12 साल के अंदर ही उस व्यक्ति को छुड़ा लिया। अब इस तरह के केसेस के बारे में जिनमें रिश्ते पूरी तरह से तार तार हो जाते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं ये जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपको क्राइम स्टोरी सुनना अच्छा लगता है तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।